खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। जो उर्दू का टाइटल है वही, इंग्लिश का टाइटल वही रहेगा, मैसेज उर्दू में है। द किसिंग एंड वर्शिपिंग ऑफ मोहम्मद फेक शूज़। द किसिंग एंड वर्शिपिंग ऑफ मोहम्मद फेक शूज़, जो मोहम्मद की झूठी जूती है या नकली जूती है, उसको जो चूमना है मुसलमानों का, उसकी प्रस्तुत करनी है, सर झुकाना, ये उसके बारे में है। ख्याल रहे कि ये किताबी चीज़ नहीं, ये लोगों की मश्क, वो मश्क है जो वो 21वीं सदी में कर चुके हैं, कर बैठे हैं, कर रहे हैं, करने वाले हैं। क्या कि मोहम्मद की जो नकली जूती है, पता भी नहीं असल किधर है, उसकी तस्वीरें बनाना, उसके हार बनाना, उसके लॉकेट बनाना, उसको झंडों पे गाड़ना, उसके बैनर बनाने और इधर उधर घुमाना और साबित करना कि हम मोहम्मद की बहुत इज्जत कर रहे हैं। दरअसल आप मोहम्मद की इज्जत नहीं, मोहम्मद की बेइज्जती कर करके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करते जाएं, ये कोई कमाल नहीं है। ये इतना अंधा ईमान है मुसलमानों में। वजह कि पढ़े लिखे जाहिल हैं। वो क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने क्या रखा है। तीसरा वाले 1913 पढ़े जरा, हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। तो आप अगर पढ़ भी जाएं, जितने भी मर्जी पढ़ जाएं, बामुताबिक मोहम्मद मुसलमान जाहिल के जाहिल हैं। जितना मर्जी पढ़ जाएं, जितने इस्लाम को पसंद करने वाले वो भी जाहिलों में शामिल हैं, चाहे वो कोई क्यों ना हो। अब प्रैक्टिस ये चल रही है, मश्क ये चल रही है कि लोग मोहम्मद की जूती के, जो नकली जूती है, पता नहीं कहां से पकड़ ली है, उसके नक्श बना के, उसके हार पहन के, उसके जब ईद मिलाद होती है तो पागल होते जा रहे हैं जूती के पीछे। जरा देखिए, एक क्लिप देखें कि जवान कैसे बड़ी अकीदत के साथ झुक के आंखें उसको पर फंसा के टच कर रहा है जूती को। तवज्जो दें जरा। आज तक मंसूर साहब किसी को साथ नहीं मिली सकता रखेंगे, एक ਤੁਹਾਡੇ सदके कई ख्याल जाओ। देखा, यह आपका मुसलमान भाई है, और इस मुसलमान भाई से पहले कितनी कतार लगी होगी लंबी। कितने पहले ऐसी आंखें ऊपर झुका चुके हैं, टच कर चुके हैं, हाथ लगा चुके हैं, इसके जूते को चूम चुके हैं। लेकिन ये जूती है किसकी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नकली जूती कोई ले आया। ये लोग बिजनेस करते हैं, इस्लामी मुसलमान जो है, नकली चीज, मोहम्मद का नाम ले लिया, बस पागल होते जा रहे हैं, पागल होते जा रहे हैं। वजह सब जाहिल है इसलिए। और चूम के और माथे रगड़ के जूती को, जो असली भी नहीं है, असली भी हो तो फिर भी नहीं करना चाहिए। ये तो जूती है। किसकी जूती है? क्या अल्लाह की जूती है? अगर अल्लाह की भी जूती हो फिर भी तुम्हें ख्याल होना चाहिए, जूती है। जूती तो जूती है जो गांध पे फिरती रहती है, अच्छी जगह पे भी, बुरी जगह पे भी। आप उसके ऊपर बावली होते जा रहे हैं। कुछ अकल आई कि पहले भी गई। अब ये चीज हमारे लिए बहुत सोचने वाली है कि ये जो मोहम्मद है, ये अजीम गुनाहगार है। तो गुनाहगार की जूती को, मोहम्मद है ये अजीम गुनाहगार है, तो गुनाहगार की जूती को आप माथे टेक रहे हैं और चूम रहे हैं।
ذرا یہ بھی کلپ دیکھیے کہ عید میلاد کے موقع پہ کس طریقے سے لوگ جھنڈوں پہ تصویریں لگائے بیٹھے ہیں جوتیوں کی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محمد کی جوتی ہے، جو کہ نقلی جوتی ویسے بھی ہے، اگر اصلی بھی ہو پھر بھی غلط، نقلی ہو تو اس سے بھی غلط۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ عید میلاد منائی جا رہی ہے، جو کہ شاید یہ 12 وفات ہی ہو، کیونکہ 12 وفات اور عید میلاد دونوں کو آپ لوگوں نے اکٹھا کر دیا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ دیکھیں ذرا۔ آگے پکڑ کے رکھیں۔ یہ اس طریقے سے مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں جوتی کو، محمد کو نہیں، اللہ کو نہیں، جوتی حال میں ڈال کر جوتی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ محمد کی یہ جنم دن منا رہے ہیں، عید میلاد منا رہے ہیں آپ۔ یہ اس کی طرف توجہ دیں، یہ آپ کی کرتوت ہے، یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے۔ یہ تو یہ رہا جو آپ نے بات ابھی دیکھا ہوگا، ابھی آپ سب کچھ موومنٹ دیکھی ہیں آپ کی۔ ہمارے علم میں ایک چکوال کا کیس بھی آیا، وہ آپ کے امام ہی نے اس کے اوپر بولا، چند ایک اماموں نے بولا ہوا ہے۔ یہاں پہ حرکت کیا کی انہوں نے، ایک دیگ پکائی کسی زمانے میں 2010 میں، جگہ کھودی، دیگے ویگے پکی، سارا پروگرام فارغ ہو گئے، اس جگہ کو بھر دیا، وہاں بارش ہوئی، وہ جگہ نیچے تھوڑی سی بیٹھ گئی، اور اس کو انہوں نے محمد کا پاؤں قرار دے دیا، اور اس پاؤں کا جو سائز ہے وہ 5 فٹ ہے، کچھ لوگ 5.5 کہتے ہیں۔ یہ عقل کے اندھے پن کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو کہ جیسے ہی کوئی کہتا ہے یہ محمد کا پاؤں ہے تو لوگ بھاگے چلے آتے ہیں، اندھا دھند، اندھا دھند۔ دماغ کا استعمال نہیں، سوچ کا استعمال نہیں، خدائی برکتوں کا کوئی استعمال نہیں، بندے کی صرف خبر کا استعمال ہے کہ یہ محمد کا پاؤں ہے، یہ قدم مبارک ہے، یہ نشان مبارک ہے، نشان قدم۔ حد ہو گئی یار، کوئی ایمان کی کوئی بات رکھو اپنے آپ میں، اور یہی تم دوسروں کو سکھاتے پھرتے اور بہکاتے پھرتے ہو۔ کوئی اپنا سٹینڈرڈ رکھو۔ چل اس توجہ دیں اس کو، دیکھیں پہلے پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ جوتے اتار دیے اپنے شوز، اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں۔ اچھا یہ جی درود شریف پڑھو، باؤز ہو کیا ہو، انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ وہ کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی ہیں؟ یہ کولے سے عورتوں نے نشان لگایا ہے۔ یہ جی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نالین مبارک ہے، اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سے لو، گھر والوں سے لو بھائی۔ اچھا آپ ان کے رشتے دار نہیں ہیں؟ رشتہ دار ضرور ہیں لیکن ڈپٹی دے رہے ہیں بس۔ چلو بھائی شیشہ رکھو۔ اس کی پیمائش کی تو اس کی پیمائش قدم کی 6 فٹ لمبائی، 2.5 فٹ تقریباً چوڑائی، جو کہ میرے فتوے میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانی قد تھا،
تو 6 فٹ پاؤں قد کی مناسبت سے یہ انتہائی توہین ہے. جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو If my big feet hadn't tripped on that tent rope, You have been the cause of all my troubles? I'm sorry about that. I didn't mean to. You see, everyone made fun of my big feet. And, well, I ran away to live here in the mountains. I only came to your camp to find food when I was hungry. I always wanted to... कैसा रहा ये चकवाली जो नक्शे कदम है मोहम्मद का? कैसा 5.5 फुट या 5 फुट का पकाई वहां पे देख गई है, करार उसको आप दे दिया कि मोहम्मद का निशान है पाँव का. और अब आपको ये सोचने पे मजबूर होंगे कि ये किसका पाँव है. ये पाँव की जूती है जो नकली है, ये जानी आजम की है, मोहम्मद की. झूठों के सरदार का जो पाँव है उसकी जूती है झूठी. ये झूठे नबी के पाँव की जूती है जिसको आप सिजदा करते हैं. ये गुनाहगार आजम के पाँव की जूती है जिसे आप सिजदा करते हैं, चूमते हैं. ये खाकी इंसान की जूती का पाँव है, नूरी का नहीं. अगर नूरी के पाँव की भी जूती हो फिर भी जूती तो जूती है. नूरी सिर्फ यीशु है, खाकी हम सब हैं. और खाकियों में जो काफर है वो मोहम्मद है और उसकी औलाद है और उसके पैरोकार है. आप काफर मोहम्मद की जूती जो नकली जूती है उसके पाँव को के पीछे मरे जा रहे हैं. उस जूती के जो हिस्सा है जूती के ऊपर मरे जा रहे हैं आप. हम आपको क्यों मना करते हैं? क्या वजह है? एक तो ये वजह अगर ना ली जाए तो उसका मतलब यह निकलता है कि करते जाए, हमारा क्या कंसर्न है. लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि हमें ये हुक्म हुआ है हिस्कियल की किताब के 3 बाब की 18वीं आयत से 21वीं आयत के दरमियान कि अगर तू देखता है ईमानदार इंसान को कोई शरीर है या कोई गुनाहगार है और तू उसके गुनाह से वाकिफ है और अगर तू उसके गुनाह को उसके ऊपर उसको ना बताएगा तो वो तो अपने गुनाह में मर जाएगा मगर तू पकड़ा जाएगा. मैं पकड़ा जाऊंगा. सैमी सैमसन EICM पकड़े जाएंगे, मसीही पकड़े जाएंगे, ईमानदार पकड़े जाएंगे. इसलिए हम आपको बताते हैं. और हमारा कोई ज़रूरत नहीं, कोई वजह नहीं है. हम पकड़े जाएंगे कि ये कितने बेवकूफ़ इंसान हैं लोग मुसलमान जो खुद साख्ता नबी की जूती के पिछले बावले होते जा रहे हैं. कोई शर्म करें, कोई हया करें, कोई अपने दिल की जो ज़मीर है उसकी तरफ सोचें कि खुदाए कदूस ने आपको अपने जलाल के लिए पैदा कर रहे, आप जूती को जलाल दे रहे हैं. खुदाए कदूस ने अपने हमदो सना के लिए अपने इंसान को पैदा की है, आप जूती को हमदो सना दे रहे हैं. कुछ सोचें. पाँव की जूती को कभी कभी आप सिनफ नाज़ो का पाँव की जूती कह कर उसकी बेइज्जती करते हैं और यहाँ पे मोहम्मद की जूती को आप बावले होते जा रहे हैं, सजदे करते हैं, चूमते हैं. ये है वो है. तो अकल की बात करो, को रूहानियत को मस दो, टच दो, इख्तियार करो. जूती को क्यों टच दे रहे हो? क्यों छू रहे हो? क्यों चूम रहे हो? इसको देखें जरा. जो आखिरी क्लिप है हमारा कि मौलवी साहब कैसे बातचीत करते हैं, इसी सारे जूती के मामले को किस तरीके से उन्होंने पेश किया है और मौलवी इस्लामी मौलवियों को क्या सबक देता है. इमाम परेशान है कि मेरे इमाम, मेरे लोग, मेरे मुसलमान
कितने बेवकूफ़ हैं और क्या कर रहे हैं। तवज्जो दे उसके तरफ। और वो अपनी ज़ात में इमाम कहता है कि मैं सच बोलता हूं तो मुझे कत्ल की धमकियां मिलती हैं, मैं अपने मुसलमानों को मना करता हूं गलत काम से, मुझे कत्ल की धमकियां मिलती हैं, मैं उनको राह रास्त पे लाने की कोशिश करता हूं, मुझे कत्ल की धमकियां मिलती हैं। सुनिए इमाम को। यूट्यूब पर मेरा एक क्लिप बनाकर इन्होंने तौसीफुर रहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख एक क्लिप डाला है, और उसमें गुस्ताखी क्या बयान की कि ये बड़े गुस्ताख है। मुझे कल ही इंडिया से फ़ोन आया और जितनी वो नंगी गालियाँ दे सका उसने बकी। कहा गुस्ताखी किया। मैंने कहा भाई क्यों गाली देते हो? कहा तुमसे बड़ा गुस्ताख कौन होगा, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक को जूती कहा है। नालैन मुबारक को उसके लिए लफ्ज़ जूती इस्तेमाल किया है, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और अगर तू हमारे कहीं करीब होता तो मुंडी काट देते, इतना बड़ा जुर्म है। हम कहते हैं आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब अपने मौलवियों से सुनते हो अल्लाह के लिए अकल करो, सिर्फ अंधे होकर ना गिरो, तो क्या आपके मौलवी ये नहीं कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फें, कहते नहीं कहते? तो ये जुल्फ अरबी का लफ्ज है या उर्दू का? प्यारे नबी का चेहरा वद्दुहा, इसकी तफसीर करते हुए कहते नबी के रोशन मुखड़े की कसम अल्लाह ने खाई। तो ये मुखड़ा या चेहरा उर्दू है या अरबी? आपके प्यारे हाथ उर्दू है या अरबी? चेहरे का आपने वजह का तर्जुमा चेहरा कर लिया, यद का तर्जुमा हाथ कर लिया, कोई गुस्ताखी नहीं हुई। और अगर हमने नालैन अरबी का लफ्ज है, उर्दू में क्या कहते हैं? जूती, इंग्लिश में शूज, तो अगर हमने उसको जूती कहा करनी, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपने इसको कहा जूती क्यों कहा? और ये जो चकवाल के अंदर ड्रामा हुआ है, ये गुस्ताखी रसूल नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं। और इसमें तौहीन का कितना बड़ा पहलू कि ये कदम, ये नालैन जो नबी की तरफ मंसूब कर रहे, इसका साइज 5 फुट लंबा है। कितना लंबा है? 5 फुट लंबा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हें मजाक करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और हस्ती नहीं मिले। क्या खूब है, इसलिए कि यही इस्लाम की शनाख्त है कि सच बोलने वाले पे इस्लाम कत्ल के फतवे देता फिरता है, और उसको ये नहीं पता कि उसके ऊपर उल्टे कितने फतवे लग जाएंगे। खुदा की तरफ से भी फतवे लगेंगे, बंदे की तरफ से भी फतवा लगेगा। अभी हमने कोई फतवे नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दे नहीं सकते हैं। हम आपको फतवे पे फतवा दे सकते हैं और वक्त की जरूरत के ऊपर फतवा दे भी देंगे। लेकिन कलाम की मीठी आवाज को सुने, बाइबल मुकद्दस में से है। क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो अंजील की बिशारत और खुशखबरी के लिए उठते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, और खुदा कुद्दूस की बिशारत जहान को दे रहे हैं। आए मेरे प्यारे भाइयों, यीशु की तरफ आओ। मेरी प्यारी बहनों, यीशु के पास आओ, वो तुमको आराम देगा। सारी सलामती, अमन, चैन उसके पास है। मालिक वही है, मोहम्मद नहीं, अल्लाह नहीं, कुरान नहीं, हदीस नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब हेच है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। क्योंकि हम सब, जिसमें ईमानदार भी शामिल हैं और काफिर भी शामिल है, सब पानी के बुलबुले हैं। बका सिर्फ यीशु मसीह को है, वही अल्फा और ओमेगा है, अव्वलो आखिर है, इब्तिदा व इंतहा है। सारा जलाल उसी को है। उस जलाल के सामने झुकने के लिए आप अपनी तड़प को नुमायां करें। जलाली खुदावंद आपको कबूल करने के लिए तैयार है। खुदावंद आपको बरकत दे।